हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल सेहत का पहरेदार पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आपको परहेज़ का फ़ायदा पता है? परहेज़ क्या है? परहेज़ है किसी झंझट से दूर रहना। अब जैसे कोई हमें पसंद नहीं करता या किसी को हम पसंद नहीं करते तो हम उससे बोलचाल बंद कर देते हैं, बल्कि रास्ते में अगर वो आता दिख जाए तो रास्ता बदल देते हैं या इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। उससे कोई दुआ सलाम राम राम नहीं करते। इसी प्रकार हमारा जीवन, हमारा का मतलब ये है कि हम कोई विलक्षण जीव नहीं है, हम भी एक जानवर हैं। अब जैसे कोई बंदर है, वो पेड़ों पर रहता है। अब धीरे धीरे वो कॉलोनियों में, सोसाइटी में आने लगा, मोहल्लों में आने लगे हैं, तो जंगल से अलग हटके उनके खाने पीने की आदतें भी बदल गई हैं। ऐसी एक मनुष्य भी भगवान ने जब पैदा किया तो उसे जंगल में ही छोड़ा था। जब यह पृथ्वी बनी और दुनिया शुरू हुई तो अब जैसे कोई फिल्म शुरू होती है तो उसमें हम क्लाइमैक्स को पहले देखने के आदी हो गए हैं। तो क्लाइमैक्स पृथ्वी का या जीवन का बहुत विनाशकारी होता है। यही लीला की समाप्ति। इसका मतलब यह है कि मेहमानदारी कराने के बाद वापस अपने घर लौटता है। अब जैसे मेहमानदारी कैसे की जाती है, उसको खूब टूर कराया जाते हैं, पिक्चरें दिखाई जाती हैं, अच्छा खाना पीना सुख सुविधा दी जाती हैं। इसी तरीके से वो जीव जो कि अब मनुष्य की पकड़ से बाहर, संपर्क से बाहर है, वो अभी भी करोड़ों साल पहले जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं और स्वस्थ हैं। कहते हैं कि अंडमान निकोबार या ऐसी किसी जगह पे कोई ऐसे आदिवासी जनजाति है जो कि अभी भी पूरी तरह स्वस्थ है, क्योंकि वो पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन ही करती है, चाहे वो फूल हो, पत्ते हो, फल हो, जड़ हो या छाल हो या लकड़ी हो, वही उसका भोजन है। लेकिन जो इंसान सभ्य हो गया, शहरों में बस गया है, अपने लिए झंझट पाल लिए है, और जब शुरू में जंगल में आग लगी थी तो कुछ जानवर जल भुन गए थे, तो कुछ आलसी जंगली लोगों ने उन्हीं को खा लिया, ताज़ा शिकार नहीं किया, तो वो उनको ज़्यादा खाने में
सुविधाजनक लगा। और जब वो कॉलोनियों में आके बस गया तो फिर उसने ईंधन के द्वारा अपने रसोई में आग का बंदोबस्त किया, चाहे वो चूल्हे हो, तंदूर हो, सिगड़ी कहते हैं ना, अंगीठी, वो हो, या गैस या इंडक्शन, कुछ भी हो, हीटर हो। और सब खाने को उसने उसमें शुरू कर दिया पकाना। जिन चीज़ों को कच्चा खाया जा सकता है उनको ही कच्चा खाना चाहिए। और जो खाने की वस्तु हैं जो कि सब्जी में आ रही हैं, चाहे वो आलू हो, शकरकंदी हो, कचालू हो, पेठा हो, लौकी हो, कटहल हो, किसी भी चीज़ को ले जिसे कच्चा खाना नुकसान कर सकता है या सुविधाजनक नहीं है, उसको उबाल के खा सकते हैं, भून के खा सकते हैं। लेकिन घी तेल में तलना, उसमें तरह तरह के मसाले मिलाना, ये बहुत गलत काम इंसान ने अपना लिया है। हमको हमेशा सीधे साधे जीवन पे रहना चाहिए। अब परहेज़ क्या है? जैसे मैंने कहा कि परहेज़ पहले छूत अछूत वगैरह थे, उनसे लोग परहेज़ करते थे। ठीक है, ऐसी सर्दियों में ठंडे कपड़े त्याग दिए जाते हैं, तो वो गर्म कपड़े पहनने से वो एक ठंडे कपड़ों से परहेज़ हो गया। गर्मी आने पर वही गर्म कपड़े तंग करते हैं, उतार दिए जाते हैं, वो आदमी बनियान में, कमीज़ में रहने लगता है। तो ये एक परहेज़ है। ऐसी ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता तो पानी गर्म कर लिया जाता है, तो ये पानी का परहेज़ है। इसी तरीके से इंसान को अपने भोजन में भी परहेज़ रखना चाहिए। उसे डॉक्टरों के पास जाकर, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों से, केमिस्ट से और आयुर्वेद आचार्यों से, पंसारियों से ये चीज़ें जाननी चाहिए। और उससे देखना चाहिए कि उसे कुछ बीमारी होने पर जब वो वैद्य या डॉक्टर के पास गया, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, किसी के पास भी, तो उन्होंने उस बीमारी में क्या कुछ खाने से मना किया है। अब किसी ने किसी सब्जी का नाम लिया, अब जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर, चाहे होम्योपैथी के हों, एलोपैथी के हों या आयुर्वेद के आचार्य या प्राकृतिक चिकित्सा वाले, वो ये कहेंगे कि पोटेशियम से परहेज़ करना है तो आपको केले नहीं खाने। अब आपको ये जानना चाहिए कि केले के अलावा और ऐसी कौन से फल फ्रूट हैं, ड्राइड फ्रूट हैं, या ऐसे ही कोई सब्जियां हैं, दालें हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है। प्रोटीन यदि कम खाना है तो किन में है, तब आपको जानकारी आनी चाहिए कि दूध में है, दही में है, पनीर में है। तो आपको इन चीज़ों का, दालों का, सबका अता पता होना चाहिए। और जब आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे
तो आपको पता लगेगा कि किस बीमारी में क्या खाना नुकसानदायक है। आप जो चीज़ें नुकसानदायक हैं उनको अपने थाली में मत आने दीजिए, मुंह में ना जाने दीजिए, पेट में मत उतारिए, तो वो शरीर के अंदर जाकर अपना गलत प्रभाव कैसे डालेंगी। शुगर है, डायबिटीज़ है, तो रसगुल्ले गुलाब जामुन को कितना भी निचोड़ के खा लो, उसके अंदर से मीठा 100% कम नहीं होगा। ये गलतफहमी होगी कि हमने रस निकाल दिया, लेकिन शुगर में यदि डायरेक्ट चीनी गुड़ शहद नहीं खाना, तो फिर ये भी देखना है कि गेहूं के आटे में, मकई के आटे में या किसी और चीज़ में कितनी शुगर बनने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, जब बीमारी घर कर लेती है तो सारी सुख शांति ख़त्म हो जाती है। ना तो गाना गाने का दिल करेगा, ना कहानियाँ बनाने का, ना लोगों से बातचीत करने का, ना घर से निकलने का। जब कोई रोगी घर से निकलता है तो लोगों को पूछते पाया जाता है, हॉस्पिटल जा रहे हो, दवाई लेने जा रहे हो, तबीयत कैसी है, कैसे लग रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत से लोग घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दवाइयाँ, डॉक्टर, हॉस्पिटल के आईसीयू या बड़े बड़ी मशीनों के टेस्ट, पैथोलॉजी में जो टेस्ट कराएंगे, उनके टेस्ट खराब आ रहे हैं तो वो सुधरेंगे तब, या डॉक्टर दवाइयाँ वगैरह तब काम करेंगी जब आप परहेज़ करेंगे। आपको इंजेक्शन इंसुलिन का लग रहा है डायबिटीज़ में, तो आप ये सोचेंगे कि मैं अपना काम करूं, इंसुलिन इंजेक्शन अपना काम करेगा ही, तो आपकी शुगर ख़त्म नहीं हो सकती है। आपको एक डॉक्टर ने लिख दिया कि सुबह इंसुलिन का इंजेक्शन 24 और शाम को 14 लगाना है, तो आप देखिए कि वो आपको कितनी कैलोरी का भोजन करने को दे रहा है। अगर 2000 का दे रहा है तो आप अपने आइडिया से, बिना उससे पूछे, अपने रोटी में, अनाज में कमी करिए। अगर 3 रोटी में आपकी शुगर 200 बनती है तो 150 में 200 से कम ही बनेगी। लगातार आपने कोशिश करनी है, बल्कि एक छोटी कटोरी का माप के लिए अलग रखिए, जिसमें आप आटा गूंद के उसमें एक गोला डाल के नाप सकते हैं रोज़, कि आपको उस कटोरी में जितना समा सकता है उतना ही बड़ा आटे का गोला लेना है। और बाकी सब्जियां, चाहे वो पकी हुई हों, वो आप आराम से खा सकते हैं, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, शुगर बहुत कम बनती है, इसलिए सब्जियां आप ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन आलू वगैरह, ज़मीन के नीचे लगने वाली भूरी चीज़ें जो हैं, ये मिट्टी के रंग की, इनको आप
कम से कम करिए या अवॉइड करिए, या आप बहुत ही कम मात्रा में इनको लीजिए, ताकि ये नुकसान करने के हद तक ज़्यादा ना हो। परहेज करिए, तभी दवाइयों का और इलाज का कोई फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और बातें पसंद आई होंगी, आप इसको अपनाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही इस चैनल सेहत का पहरेदार को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स।